नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम साझेदारी की जो अवधारणा वाला जो अध्याय है जिसको हम साझेदारी का परिचय कर सकते हैं, उसमें हम आज अगला टॉपिक पढ़ेंगे पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है कि जब साझेदारी में स्थिर पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है तो किस प्रकार से हम पूंजी खाता तैयार करते हैं साझेदारी फर्म में, और यदि साझेदारी फर्म में परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई जाती है तो किस प्रकार से हम पूंजी खाते तैयार करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और पहले विद्यार्थी आज की क्लास में हम पूंजी पर ब्याज और आहरण के ब्याज के बारे में पढ़ेंगे कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज के समय कौन से नियम लागू होते हैं और उनका लेखांकन है वो लेखा पुस्तकों में किस प्रकार किया जाता है। तो पहले विद्यार्थी हम पहले पूंजी पर ब्याज पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आहरण पर ब्याज की चर्चा करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पूंजी पर जो ब्याज होता है वो क्या करती है साझेदारी फर्म है वो अपने साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर देती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी नियम है वो कौन कौन से हैं जिनके आधार पर हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं या पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, उन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए नंबर एक सबसे पहले जो जरूरी बात है कि साझेदारी संलेख में यदि साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर, यानी पूंजी पर ब्याज देने के बारे में यदि साझेदारी संलेख में कहा गया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो हम पूंजी पर ब्याज देंगे। यदि साझेदारी संलेख में कुछ नहीं कहा गया है पूंजी पर ब्याज देने के संबंध में तो हम साझेदारी फर्म में पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा इस संबंध में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है वह फर्म के लिए यानी क्या होता है कि जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है वो होता है साझेदारी फर्म के लिए व्यय होता है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका लेखा करते हैं। इसके अलावा जो जरूरी बात है वो यह है कि पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी यानी जो ओपनिंग कैपिटल होती है उस पर की जाती है, जी पर की जाती है। यानी जो इंटरेस्ट हमें देना है साझेदारों को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें कैलकुलेशन करनी है, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है उसी पे करेंगे। यदि साझेदारों द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा पूंजी लगाई जाती है, एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है या कोई ड्राइव्स किया जाता है परमानेंट, तो उसका हम क्या करते हैं समायोजन करते हैं। अब साझेदार द्वारा यदि कोई वर्ष के दौरान एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है तो वो पूंजी जितने समय के लिए उपयोग हुई है उसी के आधार पर उसके ब्याज की गणना करेंगे। तो तीसरा हम ये लिखेंगे कि पूंजी के उपयोग के समय के आधार पर, यानी जो पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी वो पूंजी के उपयोग के समय के आधार पर की जाती है। यदि पूंजी है वो पूरे 12 महीने उपयोग ली जाती है तो 12 महीने का हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। यदि पूंजी जैसे एडिशनल कैपिटल है वो बीच में लगाई जाती है, जैसे 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो हम उसी के हिसाब से उसकी गणना करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखनी है कि यदि पूंजी हमारे पास ओपनिंग नहीं दी गई है, क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ये कुछ बातें हैं जो हमें पूंजी पर ब्याज की गणना के समय ध्यान रखना है। अब जैसे हमने एक बात की कि साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होने पर हम क्या देंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे। यदि साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पूंजी पर ब्याज के संबंध में तो हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। आप लोगों ने साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़े, उसमें भी ये कहा गया है कि साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि साझेदारी में जो संलेख है उसमें पूंजी पर ब्याज के संबंध में उल्लेख किया गया है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि साझेदारी जो संलेख है या साझेदारी जो विलेख है उसमें पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी दो कंडीशन आ जाती है। कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। क्या कि जो पूंजी पर ब्याज है उसको लाभों पर प्रभार माना गया है या लाभों पर प्रभार नहीं माना गया। इसका अगर साझेदारी उल्लेख है तो हमें किस प्रकार से जो साझेदारी पूंजी पर ब्याज है उसका साझेदारी फर्म की जो पुस्तकें हैं उसमें किस प्रकार से इसका लेखा करना है। अब हमारे पास दो कंडीशन बनती है, जैसे कौन कौन सी? पहली, लाभों पर प्रभार और लाभों पर प्रभार नहीं। देखिए जब साझेदारी संलेख में ये कहा गया है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है और पूंजी पर ब्याज है वो साझेदारी में क्या है कि लाभों पर प्रभार है, तो ऐसी स्थिति में चाहे साझेदारी फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो, साझेदारी फर्म को पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इस स्थिति में जब लाभों पर प्रभार माना जाता है। दूसरी स्थिति हमारे सामने कौन सी है कि जब लाभों पर प्रभार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन, यदि साझेदारी फर्म में हानि हो तो हम पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। लाभ होगा तो ही पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि फर्म के लाभ दिए जाने वाली पूंजी के ब्याज से कम है तो जो लाभ है उसको पूंजी पर ब्याज के अनुपात में हम बांटेंगे। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब लाभों पर प्रभार नहीं है और साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख है तभी दिया जाएगा पूंजी पर ब्याज। लेकिन इसमें शर्त यह है कि यदि फर्म में लाभ हो तो ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि है तो नहीं दिया जाएगा। अब शर्त यह हो सकती है इसमें एक कि जैसे लाभ है वो पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व अपना है 30,000 रुपए, कितना? ठीक है, और पूंजी पर ब्याज बढ़ता है वो बढ़ता है जैसे 50,000 रुपए, तो पूंजी पर ब्याज वो ज्यादा है और लाभ अपना क्या है? कम। तो जो लाभ है वो पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। यहाँ पर ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। तो ये जो पूंजी पर ब्याज की जो मुख्य बातें थी वो मैंने लिख दी। इसके अलावा एक चीज हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो पूंजी पर ब्याज है उसका लेखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के डेबिट साइड में तथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम करते हैं। तो पहले विद्यार्थियों ये सारा है वो पूंजी पर ब्याज के संबंध में हमने आज बात की और इसका लेखा है, इसका सवाल है वो हम करके देखेंगे कि किस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो अगर साल के दौरान एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई गई है तो हम 1 लाख रुपए का ही पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। यदि साल के दौरान एडिशनल कैपिटल लगाई गई है तो जो पूंजी साल के दौरान लगाई गई है उस पर जितने समय के लिए उसका उपयोग किया गया है उस समय के आधार पर उसके ब्याज की गणना करेंगे। वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे किस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो पहले विद्यार्थियों तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए और इसके नियमों को ध्यान रखिए कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में कौन कौन से नियम लागू होंगे। ठीक है, पहला साझेदार संलेख में स्पष्ट उल्लेख होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। दूसरा, पूंजी पर ब्याज है वह फर्म के लिए क्या है? व्यय, क्योंकि कोई साझेदार को चुकाना है। तीसरा, पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक पूंजी पर ही की जाती है, ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं की जाती। यदि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो भी हमें उस क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में पूंजी के उपयोग के समय के आधार पर यानी साल के दौरान वर्ष के अंदर यदि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उस अतिरिक्त पूंजी के उपयोग के समय को ध्यान में रखते हुए कितने समय के लिए वो पूंजी उपयोग काम में है, 6 महीने के लिए काम में है, 7 महीने के, 8 महीने के लिए, तो जितना समय उसका उपयोग है उस समय के आधार पर हम क्या निकाल देंगे? उसकी ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा कि साझेदार संलेख में यदि स्पष्ट उल्लेख नहीं है, देखो 3 स्थिति हो सकती है हमारे पास। साझेदार संलेख में पूंजी पर ब्याज का स्पष्ट उल्लेख है, साझेदार संलेख में चलो मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन क्या होती है? साझेदारी विलेख में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर, साझेदार संलेख में पूंजी पर ब्याज पर स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर
इसका आंसर क्या होगा, या इसका जो नियम इस स्थिति में क्या लागू होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, साझेदारी संलेख में उल्लेख हो, साझेदारी संलेख में उल्लेख हो, लेकिन लाभों पर प्रभाव नहीं हो। यानी जो पूंजी पर ब्याज है विद्यार्थियों, वो उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में है कि पूंजी पर ब्याज आपको दिया जाना है, इतनी दर से साझेदारों को दिया जाना है, लेकिन ये नहीं कहा गया होगा ये लाभों पर प्रभाव नहीं है। तो इस स्थिति में हमें कौन से नियम लागू होंगे? नंबर फर्स्ट, हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। नंबर सेकंड, लाभों की दशा में दिया जाएगा। यानी लाभ में कैसे, कि जब लाभ ज्यादा हो, किससे? ब्याज से। यानी जो पूंजी पर ब्याज है उससे ज्यादा लाभ है, तो सामान्य तरीके से हम क्या कर देंगे, पूंजी के ब्याज की गणना करके पूंजी का ब्याज दे देंगे। तीसरी स्थिति इसमें यह हो सकती है, नंबर 3, जब ब्याज की राशि लाभ की राशि से ज्यादा हो। यानी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास लाभ है वो 30,000 है और पूंजी पर ब्याज का भुगतान है वो 50,000 करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो लाभ है उस लाभ को लाभ अनुपात में न बांटकर पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लिख देते हैं लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है प्यारे विद्यार्थियों, वो बनती है कि साझेदारी संलेख में उल्लेख हो पूंजी पर ब्याज का तथा लाभों पर प्रभाव हो। यानी साझेदारी संलेख में यह उल्लेख किया गया हो कि पूंजी पर ब्याज है वो लाभों पर प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में चाहे फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो, हमें क्या देना है, पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना है। ठीक है। तो फिर विद्यार्थियों ये आज की क्लास में हमने पूंजी पर ब्याज के संबंध में सभी बातों का अध्ययन कर लिया है। यदि आपको किसी भी बिंदु पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। जो पूंजी पर ब्याज की जो कैलकुलेशन है, सवाल है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले विद्यार्थी आज की क्लास में हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।